आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। इसमें कहाँ फंस गए थे? इसमें ना इसको ट्रांसफर कर दो इस साइड में, तो एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? 225 के, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा ये। और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। जब स्क्वायर होता है ना तो दो मान देता है, एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए आंसर में प्लस माइनस 15 दिया होगा। ठीक है, दूसरा देखो 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2 बराबर 0। अब इसका वियुक्तिकर दे रखा है, वियुक्तिकर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसका जैसे हम लोग जानते हैं कि वियुक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वेश्चन में बी पहले से ही आ गया तो कैपिटल बी लेंगे, अब यहाँ पे स्मॉल नहीं लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब मुझे ये बताइए आपकी बी का मान जो है, यहाँ पर बी का मान कितना है? वो तो निकालना है, बी का बी ही है ना यहाँ पे, तो बी का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 इंटू ए की जगह पर कितना है? 6, और सी की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर, और पहले ही दे रखा है कि वियुक्तकर का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर। मतलब डी की वैल्यू जो है पहले दे रखी है कि डी की वैल्यू 1 है। डी का मतलब क्या है? वियुक्तिकर। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले ऑलरेडी दे रखी है कि 1 के बराबर है। तो बी स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 2 जा 48, और ये 1 के बराबर पहले से ही है। और इधर बराबर में क्या है? 1 है। माइनस 48 का ट्रांसफर कर दो इस साइड में, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 49, और स्क्वायर हटाएंगे तो 49, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7। ये एक वेरिएबल है इसलिए जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग प्लस माइनस में लिखें, लेकिन रूट हमेशा दो ही मान देता है, एक प्लस का और एक माइनस का। ऑप्शन में जो भी आएगा देख लेना, 7 इसका आंसर आएगा। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान निकालना है। इसमें भी एलसीएम लेंगे, डायरेक्टली एलसीएम लेना भी सिखाया था मैंने। अब इसमें या सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इधर ट्रांसफर कर दो इसका। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा ये। और रूट जो होता है एक प्लस का मान देता है और एक माइनस का, तो प्लस माइनस एक का वर्गमूल एक ही होगा, और 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3। एक प्लस में 1/3 आएगा और एक माइनस में 1/3। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी आसान है, इसके रूट्स निकालने, मूल ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? जब इसका ट्रांसफर करेंगे 4 के बराबर, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 4, और 4 का रूट कितना होता है? 2। एक्स बराबर प्लस माइनस 2। अब ये छोटे क्वेश्चन ही थे, बड़े क्वेश्चन अब इसके बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो पहले एक आयताकार भूखंड बना लीजिए, आयताकार फील्ड कोई। बोर्ड पे देखिए, बाद में उतारिएगा, उतारने वाला काम बाद में समझ लीजिए। पहले मान लेंगे ये ABCD है, अपने मन से चाहें तो मान सकते हैं इसको ABCD। कंडीशन ये दे रखा है कि चौड़ाई, लंबाई जो है ना, लेंथ, वो चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। यदि हम ब्रेथ को x मान लें, चौड़ाई को, ये चौड़ाई मान लेते हैं, x हो गया इसका, और लंबाई जो है चौड़ाई से, चौड़ाई के दोगुने से, मतलब ये लंबाई लेंथ, चौड़ाई कितना माने? x, और इसका डबल कर दिया, और डबल करने के बाद कितना अधिक है? +1। जैसे कंडीशन बोले वैसे कर लेंगे। आयत का जो अपोजिट साइड दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी कितना होगा? 2x + 1 ही होगा। यदि लिखना चाहें तो ये x है, तो ये भी कितना होगा? x होगा। और हमें ना बाद में लंबाई और चौड़ाई तो ज्ञात करनी है, मतलब हमें एक तो x की वैल्यू निकालनी है, और एक हमें लंबाई कितनी है? 2x + 1, ये फाइंड आउट करनी है। अब मुझे बताओ कि जैसे क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आयत का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और लेंथ इंटू ब्रेथ का मान ऑलरेडी दे रखा है पहले, कितना है? 528 है, मतलब इक्वल टू 528 दे रखा है पहले। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2x + 1 है, तो लेंथ 2x + 1 रख देंगे। और ब्रेथ कितना है इसका? x है। दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा, और एरिया का मान पहले ही दे रखा है 528 है। x का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? 2x²। x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और 528 का ट्रांसफर कर लो इस साइड में, तो माइनस का 528 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें या तो सिद्धाचार्य का नियम लगा दो या फैक्टराइजेशन कर लो। अच्छा, मान लो फैक्टराइजेशन से करना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 528 में 2x² से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है यहाँ पे, कितना आएगा? 1056 आएगा, विथ माइनस साइन, माइनस भी तो आएगा ना। देखो जरूरी नहीं कि अपने फैक्टराइजेशन से करें इसको, फिर वो सिद्धाचार्य का भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अपने पहले फैक्टराइजेशन से करके चेक करते हैं एक बार। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में? 5 बार में, ये 2 बार जाएगा, और यहाँ पर 8 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ 4 आएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 1 3 1 आएगा, यही आएगा ना, 2 आएगा। और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 6,
और यहाँ पर भी 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 33 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा और फिर यहाँ पर भी 11। अब इसमें ऐसा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करो कि घटाने पर प्लस का 1 आ जाए। मतलब मैं यदि इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 11 में 3 से तो कितना आएगा 33 आएगा, और 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, 32 आएगा ना। तो इसको प्लस का 33 लेना है और इसको माइनस का लेना है और साथ में क्या जोड़ देना है एक्स, कंबाइन कर देना है। तो मतलब यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 33x माइनस का 30 और यहाँ पर प्लस होना चाहिए तभी ना प्लस आएगा, और इधर माइनस का क्या है 528 बराबर में 0 और ये 2x² है। अब इसमें से मतलब थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए इसको यहाँ मत लिखो, इसको 32 को पहले लिख लो इसको, तो एक कॉमन लेने में ईजी रहेगा। 32x माइनस का इधर लिख लेंगे और प्लस 33x यहाँ ले लेंगे। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इससे। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस का 16 बचेगा, और प्लस का 33 कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या बचेगा 16 ही बचेगा ना। देखो 16 ही फिक्स बात है कि आएगा, दोनों बराबर ही आएगा हमेशा। तो यहाँ पर x माइनस का 16 आएगा बराबर में 0। अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब यहीं पर कंबाइन करके इसको हल कर लो, फिर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 16 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x और अंदर क्या बचेगा प्लस का 33। अब इसको हल करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये निगेटिव में आएगा भाई, माइनस में आएगा, तो इसको हम लोग हल ही नहीं करेंगे, केवल इसको हल कर लो। x माइनस 16 बराबर यदि 0 होता है तो x का मान 16 आ जाएगा, और x का मान 16 आ गया मतलब ये चौड़ाई निकल गई अपनी। चौड़ाई को हम लोग क्या माने x, यही तो चौड़ाई है ना। तो चौड़ाई मतलब ब्रेथ निकल गया 16, और लंबाई को हम लोग क्या लेट किए हैं 2x + 1, 2x + 1 ही ना लंबाई लेंथ। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 16 रख देंगे प्लस का 1, कितना आ गया 33। मीटर में है ना सब, मीटर में रख देना मीटर, और ये भी मीटर में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा सवाल देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, बाद में अब उतारना मतलब ये समझो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उनका मल्टीप्लिकेशन 306 है, तो इनमें पूर्णांकों को ज्ञात करें। मतलब दोनों पूर्णांक निकालेंगे, दोनों इंटीजर क्या होगा। मान लेंगे पहला जो है x और दूसरा क्या मान लेंगे, शुरुआत में अपने मन से धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कि पहला x है, दूसरा x + 1 है। अब इसमें कंडीशन दिया कि दोनों को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है 306 के बराबर है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू x + 1 बराबर कितना हो गया 306। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और इसको इधर लेके आ जाओ, ट्रांसफ़र कर दो इस साइड में। 306 बराबर क्या 0। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे 306 करो फैक्टर इसका, 2 × 1 = 2 5, और यहाँ पर क्या आएगा 3 से कट जाएगा अभी 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 कम 3, फिर 3 से और कटेगा 17 बार में, और यहाँ पर भी 17 एक बार में कैंसिल हो गया। हमें फिर से 1 लाना है तो आ जाएगा 3 3 × 9 9 2 × 18, एक तो 18 बनेगा और दूसरा 17 बनेगा। हमें क्या लाना है प्लस में लाना है, तो प्लस का 18 लेना पड़ेगा। यही समझना है ध्यान से आपको। 18x प्लस का होना चाहिए और माइनस का क्या होना चाहिए 17x। तभी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये माइनस का 306 x² आ जाएगा। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा ना 306 x² आएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे देखो इसमें। अब यहाँ पर क्या है माइनस का 306 है बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर x² भी है, x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा x + 18, और माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस का 18 ये भी आएगा। दोनों हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x + 18 कॉमन हो गया, यहाँ पर x बच गया, माइनस का 17 और बराबर में 0 चल रहा है साथ में इधर। अब इसको 0 करने से कोई फ़ायदा नहीं, निगेटिव में आएगा तो इसको -18 हो जाएगा। हमें पॉजिटिव चाहिए तो x - 17 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 17 के बराबर आ जाएगा। और दोनों पूर्णांक हमने शुरुआत में एक तो x मान रखा है और दूसरा x + 1, तो x की वैल्यू 17 पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर x + 1 मतलब 17 + 1 18 हो जाएगा। मतलब दोनों इंटीजर 17 और 18 आएंगे आंसर में। की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहीं पर कंडीशन बताओ। तो 2 कंडीशन क्या बनेगा, पहले एक तो रोहन है उसकी माँ है, तो रोहन और उसकी माँ है, तो रोहन को यदि x मान लेंगे, मान लो रोहन की आयु x है
तो 26 वर्ष बड़ी है ना उसकी माँ, तो ये x प्लस 26 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात, तो 3 वर्ष के पश्चात दोनों में 3 जोड़ देंगे पहले, x प्लस 3, और इसमें भी क्या करेंगे x प्लस 3 जोड़ देंगे, मतलब x प्लस 26 पहले से ही है और प्लस 3 और जोड़ दिए। तो अभी जो उम्र हो गई इसकी x प्लस 3 हो गई इसकी, और इसकी कितनी हो गई x प्लस 29। अब बोल रहे हैं कि दोनों का गुणनफल करना है, तो दोनों का गुणनफल जो होता है कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, मतलब x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 किसके बराबर हो गया 360 के बराबर। x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x में 3 से गुणा करेंगे 3x, 29 में 1 से गुणा करेंगे 29x, और 29 में 3 से गुणा करेंगे 87 और बराबर में कितना चल रहा है 360। देखो इसके नीचे हल करता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आएगा ये 32x, और प्लस का 87 इधर ऑलरेडी पहले से ही है, और 360 का ट्रांसफ़र कर लो साइड में, माइनस का 360 हो जाएगा। अच्छा घटाएंगे तो कितना आएगा ये, बराबर में 0 इधर बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 213 आएगा। नहीं घटा के देख लो बढ़िया से, जल्दी क्या करना है इसमें, 273 आएगा ना, विथ माइनस साइन, माइनस भी आएगा ना, और बराबर में 0। इसको यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, सिद्धाचार्य का रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसी से कर लेते हैं। 273 में यदि एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, माइनस का 273 एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका 273 का फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका 273 का, 3 से कटेगा ये, 3 9 जा 27, एक बार हो गया ये। अब किससे कैंसिल होगा, 7 से 13 बार में, और 13 से ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ से ना पेयर बनाओ, ऐसे बनाना है पेयरिंग इसमें कि घटाने के बाद कितना आ जाए 32 आ जाए, आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है। हाँ 17 के 21 और 13 कितना आएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, 33 हाँ ये सही है, 33 39 में 7 के 32 हो जाएगा, ठीक है ये सही रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखे हैं, प्लस का 39x और माइनस का 7, दोनों को माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा ना, देख लेना फैक्टराइजेशन करके एक बार, सही है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, माइनस का 273 है बराबर 0, कॉमन क्या होगा इन दोनों में, x कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 39 और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 7 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का 39 है ना बचेगा, ठीक है बराबर में 0। देखो इसको 0 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, -39 आएगा ना, कहाँ पर मान, यहाँ पर उसको हल करेंगे तब ना, दोनों में कॉमन ले लो पहले, तो x प्लस 39 हो गया ये, और x माइनस 7 बराबर 0, एक इसको 0 के बराबर करते हैं तो निगेटिव में आएगा जो कि एग्जिट नहीं करेगा, x माइनस 7 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, x की वैल्यू 7। तो रोहन की यदि वर्तमान आयु के बारे में बात करें तो कितना है 7 वर्ष है, x का मान 7 ही आया ना, और यदि पूछता है कि उसकी मदर की आयु निकालो तो 7 प्लस 26 कर देते, कितना हो जाता 33 हो जाता। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे।